वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। चैप्टर 1 to 15 इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में आपको सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे। वहां से लेक्चर अटेंड करके आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। चैप्टर 16 इज़ अबाउट हेल्थ साइकोलॉजी। 5 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। सारा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने सेकंड लास्ट लेक्चर में एक्यूट इलनेस वर्सेस क्रॉनिक इलनेस या स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। वो इम्पोर्टेंट था, वो आपने लास्ट में ही करना है। उसके अलावा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं जिनसे गुजरते हुए कोई भी इंसान किसी ग्रीफ से, सदमे से या किसी प्रॉब्लम से बाहर आता है, जिसको कुबलर रोस मॉडल कहा जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लेक्चर भी आप लोगों ने लास्ट में अटेंड कर लेना है। आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी इंडिविजुअल की लाइफ में कोई भी स्ट्रेस आता है, ग्रीफ आता है, तो वो उस इंडिविजुअल को किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो आज हम कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। वो स्ट्रेटजीज़ जो कोई भी पर्सन यूज़ करते हुए अपने किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर सकता है, स्ट्रेस से बाहर आ सकता है, अपनी इलनेस से कोप कर सकता है। तो इसको हम 5 बेसिक स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि सपोर्ट नेटवर्क ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स होना चाहिए जो कि इंडिविजुअल की हेल्प करना चाहते हों। बार बार हम सपोर्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं क्योंकि सपोर्ट ग्रुप जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप होगा उतने ही रिकवरी ज़्यादा जल्दी होगी। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने इर्द गिर्द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ग्रुप बनाएं, क्योंकि कोई भी पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को हेल्प आउट कर सकता है। हर उस पर्सन को आप हेल्प आउट कर सकते हो जो किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहा होता है। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोग लाज़मी रखने हैं जो मुश्किल सिचुएशन में आपको अच्छा मशवरा दे सकें और आपको किसी भी तरह के स्ट्रेस से बाहर आने में हेल्प आउट कर सकें। अब सपोर्ट ग्रुप में अगेन कौन-कौन लोग आते हैं? फैमिली, केयरगिवर, फ्रेंड्स एंड प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के पास हम बहुत कम जाते हैं हेल्प लेने के लिए। लेकिन अब आप सबको पता होना चाहिए कि अगर किसी इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसका खाना, पीना, सोना और सर दर्द वग़ैरह हो रहा है, उसको सारी चीज़ें उसकी डिस्टर्ब हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सीवियर किस्म के मेंटल इश्यूज़ को फ़ेस कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप उसको किसी प्रोफ़ेशनल के पास ले जाओ ताकि वो उस स्ट्रेस से ईज़िली बाहर आ सके। क्योंकि जैसे-जैसे स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड होता जाएगा, क्रॉनिक होता जाएगा, वैसे ही इंडिविजुअल डिप्रेशन की तरफ लीड करना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आपको पता चले कि कोई पर्सन फ़ाइट कर रहा है किसी चीज़ से, किसी स्ट्रेस से, किसी चैलेंज से और वो बाहर नहीं आ पा रहा, तो आपने उसको फ़ौरन से प्रोफ़ेशनल के पास ले जाना है। तो इसीलिए बार-बार सपोर्ट ग्रुप पे फ़ोकस किया जा रहा है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ख़ुद भी किसी के लिए किसी का सपोर्ट ग्रुप हो सकते हो, सपोर्ट ग्रुप का मेंबर हो सकते हो। तो आपने भी ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है और ये स्टेप्स अपने माइंड में रखने हैं। आपकी लाइफ में भी कोई स्ट्रेस आए तो आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो आप ईज़िली उसको ओवरकम कर लेंगे। सेकंड स्टेप इज़ सराउंड योरसेल्फ विद थिंग्स दैट इंस्पायर जॉय, हैप्पीनेस एंड इंकरेजमेंट। ठीक है, अक्सर लोग होते हैं उनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद होता है। अक्सर लोगों को फैमिली फ़ोटोज़ देखना या लेना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फ़ोटोग्राफ़ी पसंद हो सकती है, हाइकिंग पसंद हो सकती है, वॉकिंग, जॉगिंग पसंद हो सकती है, पेंटिंग वगैरह पसंद हो सकती है। तो आपने अपने इर्द-गिर्द ऐसी चीज़ें रखनी हैं जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करें। थर्ड पॉइंट इज़ एजुकेट योरसेल्फ अबाउट योर डिज़ीज़ और कंडीशन। गूगल कर लो, घर पे कोई बहन भाई है उससे हेल्प ले लो। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही, फिर भी परेशानी हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन की तरफ लीड कर रहे हो, तो फ़ौरन से प्रोफेशनल से हेल्प ले लेनी है। प्रोफेशनल के पास चले जाएं, अपॉइंटमेंट लें और उनको कहें कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको उसके बारे में गाइड कर दें और आप इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दें। अब हर चीज़ गूगल आपको सही से नहीं बता सकता। गूगल आपको सिर्फ नॉलेज देता है। अब गूगल को ये नहीं पता आपकी एज क्या है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। गूगल को नहीं पता कि आपकी लाइफ में और कौन-कौन से चैलेंजेस हैं। तो वो आपको सिर्फ डिज़ीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो प्रॉपर तौर पे आपको गाइड नहीं कर सकता। तो इसीलिए प्रोफेशनल से हेल्प लेना ज़रूरी हो जाता है। Most important point is take care of yourself by eating right, maintaining your appearance,
गेटिंग प्लेंटी ऑफ स्लीप, एक्सरसाइजिंग एंड हैविंग फन। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले या तो आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बहुत कम खाते हैं, तो इट्स मीन आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है उसको इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद वो आपकी स्लीप को इफ़ेक्ट करेगा, या तो आप बहुत ज़्यादा सोना शुरू हो जाओगे या आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। उसके अलावा हेडेक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, और जो है वो आपकी जो सोशल लाइफ़ होती है, पर्सनल लाइफ़ होती है, जो डेली टास्क होते हैं वो आपके इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएँ, तो समझ जाएँ कि आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उस प्रॉब्लम को आप दूसरों से डिस्कस कर लें, या फिर मेक श्योर करना है किसी ऐसे इंसान से डिस्कस करना है जो आपको सही तरह से गाइड कर सके। जिसके बारे में उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ना हो, उससे कभी भी गाइडेंस नहीं लेनी आपने। खाने-पीने पे, नींद पे, एक्सरसाइज़ पे, इन चीज़ों पे आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये आपकी डेली लाइफ़ का पार्ट होने चाहिए, और स्पेशली जब कोई प्रॉब्लम आए, तो कुछ लोग होते हैं वो खाना-पीना छोड़ देते हैं, नींद जो है उनको नहीं आ रही होती, तो आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आपकी मेंटेन रहें, और अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो फिर हेल्प लेना ज़रूरी है। अब हम लोगों को सिर्फ़ डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वग़ैरह, फ़ियर्स वग़ैरह के बारे में पता होता है, लेकिन 20 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, और आगे से फिर उनकी भी सब क्लासिफ़िकेशन है, जिनके बारे में हर इंसान को नहीं पता होता। तो इसीलिए बार-बार मैं कह रही हूँ कि प्रोफ़ेशनल हेल्प लेना ज़रूरी हो जाता है, और प्रोफ़ेशनल हेल्प ले भी लेनी चाहिए। लास्ट पॉइंट इज़ हैविंग अ रूटीन एंड डू समथिंग। अपनी लाइफ में छोटे-छोटे टास्क रखें, छोटे-छोटे गोल्स रखें, और ऐसे गोल्स होने चाहिए जो आपको प्लेयर प्रोवाइड करें। क्योंकि जब आप इन टास्क पे काम करते हैं, तो ये आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं, आपकी लाइफ में एक कंसिस्टेंसी आ जाती है। तो छोटे-छोटे टास्क का आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई भी ये स्टेप्स को यूज़ करके किसी दूसरे पर्सन को हेल्प आउट कर सकता है कि वो क्रोनिक इलनेस से बाहर आ सके। पॉजिटिव थॉट्स और डायग्नोसिस को एक्सेप्ट कर लेना आपको बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचा लेता है, सेफ कर लेता है, और आप इजीली कोप कर लेते हो। फिर नेक्स्ट टाइम आपकी लाइफ में ऐसा ही कोई प्रॉब्लम आता है, तो फ़ौरन से आपको पता चल जाएगा, और आप फ़ौरन से यही स्ट्रेटजीज़ को अपना के अपना प्रॉब्लम जो है वो फिर से सॉल्व कर सकते हो। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग कि क्रॉनिक टेंशन हेडेक्स जो हैं उनकी वजह से भी हमारा काम करने का दिल नहीं करता, और हमारी सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अब जो है अगर सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन की बात करें, जिस तरह हमने अगर स्टेप्स ऑफ ग्रीफ में भी पढ़ा था कि अगर हम लोग वक़्त पे किसी भी ग्रीफ से बाहर ना आएँ, बार्गेनिंग ना करें, तो वो हमें डिप्रेशन की तरफ लीड कर जाता है, और डिप्रेशन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता सुसाइड की तरफ भी ले जाता है, और लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर भी लेते हैं। ठीक है, तो सिम्पटम्स ऑफ डिप्रेशन की अगर बात करें, तो पुअर ईटिंग हैबिट्स, जो कि हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज़, पुअर हाइजीन, सोशल और फिज़िकल आइसोलेशन। ठीक है, जब तो कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगा, तो आहिस्ता-आहिस्ता आप उसको जब कोप नहीं करते, तो वो क्रॉनिक हो जाता है। जब क्रॉनिक हो जाता है, तो आप खुद को आहिस्ता-आहिस्ता आइसोलेट कर लेते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में चैलेंजेस इतने ज़्यादा आ जाते हैं। फिर जब आइसोलेट करते हो, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, होपलेस, हेल्पलेस होते हो, वर्थलेस हो जाते हो। फिर सुसाइड के बारे में सोचना शुरू हो जाते हो, और इवन के कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। क्रॉनिक इलनेस में जो है ना वो डिप्रेशन मोस्ट कॉमन है। अगर कोई भी क्रॉनिक इलनेस डायग्नोस होती है ना, तो फर्स्ट 2 ईयर्स में डिप्रेशन के सिम्पटम्स जो हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, या आप ये कह लें कि डिप्रेशन एंड क्रॉनिक इलनेस जो है वो बाज़ औक़ात या अक्सर जो है वो कोएग्ज़िस्ट करते हैं, यानी साथ-साथ चलते हैं। अगर तो अर्ली ट्रीटमेंट मिल जाए, वक़्त पे हम डिप्रेशन के सिम्पटम से कोप कर लें, तो उसकी वजह से हम साइकोलॉजिकल और फ़िज़िकल दोनों जो कंडीशंस हैं ना, उनसे ईज़िली हम लोग डील कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन को क्रोनिक इलनेस डायग्नोज़ हुई है। क्रोनिक इलनेस की वजह से उसमें डिप्रेशन भी आ गया है। वो नेगेटिव सोचता है कि मैं तो अब ठीक नहीं हो सकता, मेरी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, कोई मुझे इसमें हेल्प आउट नहीं कर सकता। तो फिर जो फ़िज़िकल इश्यू होता है ना, वो उससे भी कोप नहीं कर सकता, वो हिम्मत हार देता है। लेकिन उसके बरअक्स, अगर उसका डिप्रेशन का ट्रीटमेंट टाइम पे हो जाए, तो वो क्या होगा, जो फीलिंग ऑफ होपलेसनेस थी, वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। जो वो खुद को हेल्पलेस फ़ील कर रहा होगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो उसको लग रहा होगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो अब कोई काम नहीं कर सकता, वो सारी ज़िंदगी बीमार रहेगा, तो वो सारी नेगेटिव थॉट से पॉज़िटिव वे में आ जाता है। तो जब पॉज़िटिव में वो ओके होता है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, तो फिर जो फ़िज़िकल इलनेस होता है ना, या इलनेस होती है, तो उससे भी वो ईज़िली कोप कर लेता है। वो जो है वो कहता है कि बस अब मैं इससे लड़ लूँगा, इस बीमारी से, और मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, और वापस से अपनी रूटीन पे चला जाऊँगा। तो ऑप्टिमिस्टिक
ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Some tips to help patients with chronic illness include: teach them to live effectively with their physical symptoms, teach them to live effectively with necessary treatments, remind them to communicate clearly and honestly with medical professionals। अक्सर लोग क्या होते हैं, अपनी एज गलत बताते हैं, बीमारी कब से स्टार्ट हुई है गलत बताते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में गलत बताते हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, छुपा लेते हैं, इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते। तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से क्लियरली और ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें, क्योंकि वो कभी भी आपको जज नहीं करेंगे। और उसके लिए बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएँ जो आपको ना जानता हो, जो आपकी फैमिली को ना जानता हो, ताकि आप ईज़िली कम्युनिकेट कर लो। एक तो हम रेफ़रेंस ढूँढते हैं और दूसरी तरफ से हमें ये भी शक होता है कि यार अगर मैंने इस डॉक्टर को बातें बताई ना तो ये मेरे घर वालों को बता देगा। तो उस चीज़ से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएँ जो आपको ना जानता हो, ताकि आप ईज़िली उससे कम्युनिकेट कर लें। टीच देम टू मेंटेन इमोशनल बैलेंस, एनकरेज देम एंड हेल्प देम मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, डू थिंग्स टू हेल्प देम फील गुड अबाउट देमसेल्फ एंड इम्प्रूव देयर सेल्फ इमेज। गिव देम इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपोज़ देम टू थिंग्स दैट विल हेल्प बिल्ड होप। encourage them to get help when it is medically or psychologically indicated। ठीक है, सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैं बार बार डिस्कस करते रहे हैं। तो आप कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।